भारत की राजनीति में 10 जून 2026 का दिन एक ऐतिहासिक पड़ाव के रूप में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल कर लिया है। 26 मई 2014 को पहली बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और आज 12 साल 15 दिन का लगातार कार्यकाल पूरा कर यह असाधारण उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले यह रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम था, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में लगातार लंबे समय तक देश की बागडोर संभाली थी। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में लगातार सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले प्रधानमंत्रियों की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी का नाम आता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले आम चुनाव के बाद लगातार 4,398 दिनों तक देश की सत्ता की बागडोर संभाली थी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून को 4,399 दिन पूरे कर पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं इस सूची में तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आता है, जिन्होंने लगातार 3,656 दिनों तक देश का नेतृत्व किया। दरअसल 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। वे 15 अगस्त 1947 से 13 मई 1952 तक कुल 1732 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद 1952 में देश का पहला आम चुनाव हुआ और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। संसदीय दल ने पंडित नेहरू को अपना नेता चुना। इसके बाद वह 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहे। वहीं पीएम मोदी की बात करें तो उन्होंने साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिलाकर केंद्र की सत्ता में वापसी कराई थी। इसके बाद 2019 और फिर 2024 के चुनावों में भी उन्होंने लगातार जीत हासिल की। लगातार 3 आम चुनावों में राष्ट्रीय स्तर पर जनादेश प्राप्त करने वाले स्वतंत्र भारत के चुनिंदा नेताओं में वह शामिल हुए। विश्लेषकों का मानना है कि पिछले 1 दशक में मोदी भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेता बनकर उभरे हैं। उनकी लोकप्रियता केवल भारत तक सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर उनकी पहचान और मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में कई ऐसे रिकॉर्ड्स नाम किए हैं जिन्होंने भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई है। उनके नेतृत्व में 2024 का लोकसभा चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव माना गया, जिसमें लगभग 97 करोड़ से अधिक मतदाता पंजीकृत थे। यह अपने आप में लोकतंत्र के इतिहास का सबसे बड़ा चुनावी अभ्यास था। भारत ने 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। नई दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन को भी दुनिया के सबसे सफल वैश्विक आयोजनों में गिना जाता है। सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में बड़ी उपलब्धि हासिल की। 2023 में चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला दुनिया का पहला मिशन बना। इससे भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र के अग्रणी शक्तियों में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ। पीएम मोदी के कार्यकाल में 31 जुलाई 2019 को 3 तलाक कानून को अपराध की श्रेणी में लाया गया। वहीं 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया। उनके कार्यकाल में भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल किया। कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के विस्तार के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम बना। आज दुनिया भर के कई देश भारतीय डिजिटल भुगतान मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं। कोरोना की बात करें तो भारत ने उस समय दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियानों में से एक को सफलतापूर्वक संचालित किया। करोड़ों लोगों को रिकॉर्ड समय में कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध कराई गई। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति भी चर्चा का विषय रही। अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, खाड़ी देशों और अफ्रीकी देशों के साथ संबंधों में उल्लेखनीय विस्तार देखने को मिला। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका पहले की तुलना में अधिक प्रभावशाली हुई है। मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर साल 2014 से अब तक 100 विदेश यात्राएं की हैं। इनमें द्विपक्षीय दौरे और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बैठकें शामिल हैं। मोदी सबसे ज्यादा 8 बार अमेरिका, यूएई और जापान जा चुके हैं।
आज मोदी दुनिया के उन नेताओं में शामिल हैं जिन्हें कई देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से नवाजा है। यह सम्मान भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2014 से लेकर अब तक उन्हें 30 से अधिक विदेशी राजकीय और सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। उरी सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर राम मंदिर के निर्माण और ऑपरेशन सिंदूर तक ये वो ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हैं। प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक उनके कार्यकाल को बुनियादी ढांचे के विस्तार, डिजिटल क्रांति, कल्याणकारी योजनाओं और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा से जोड़ते हैं। वहीं आलोचक बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक ध्रुवीकरण और कुछ नीतिगत फैसलों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। फिर भी यह तथ्य निर्विवाद है कि नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति पर पिछले एक दशक से अधिक समय तक मजबूत प्रभाव बनाए रखा है और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के साथ उन्होंने कई राजनीतिक रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। जानकारों के अनुसार 4399 दिनों का यह रिकॉर्ड भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक असाधारण उपलब्धि है। किसी भी बड़े लोकतांत्रिक देश में लंबे समय तक सत्ता में बने रहते हुए एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर का सामना करना और उससे पार पाना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। आमतौर पर कुछ वर्षों के बाद सरकारों के खिलाफ जन असंतोष बढ़ने लगता है, जिसका असर चुनावी परिणामों पर साफ दिखाई देता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने लगातार 3 लोकसभा चुनावों में जनता का विश्वास हासिल किया और मजबूत जनादेश के साथ सत्ता में वापसी की। राजनीतिक जानकार इसे मोदी की प्रभावशाली नेतृत्व क्षमता, मजबूत जनसंपर्क, स्पष्ट राजनीतिक नैरेटिव और संगठन पर उनकी पकड़ का परिणाम मानते हैं। यही कारण है कि एक दशक से अधिक समय तक सत्ता में रहने के बावजूद वे देश की राजनीति के केंद्र में बने हुए हैं और लगातार नए राजनीतिक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तब भाजपा और एनडीए की 8 राज्यों में सरकार थी और अब 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एनडीए की सरकारें हैं। एक आंकड़े के मुताबिक वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्यों की संख्या 14 करोड़ से अधिक है। बता दें कि 10 जून 2026 को नरेंद्र मोदी द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पार करना केवल एक उपलब्धि नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत की राजनीतिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी लगातार निर्वाचित रहने के मामले में पंडित नेहरू के 64 साल पुराने कीर्तिमान को तोड़ चुके हैं, लेकिन नेहरू का एक और बड़ा रिकॉर्ड अभी भी काफी दूर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का साल 1947 से लेकर 1964 में उनके निधन तक का कुल कार्यकाल 6131 दिन का है। बहरहाल लगातार 12 साल 15 दिन तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देकर नरेंद्र मोदी ने भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में अपना नाम एक नए अध्याय के रूप में दर्ज कराया है। अब देश और दुनिया की नजरें इस बात पर हैं कि अपने तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विकास, अर्थव्यवस्था और वैश्विक नेतृत्व के मोर्चे पर किस नई दिशा में लेकर जाते हैं।